इस वीडियो में अपन लहंगे की कटिंग कैसे करते हैं, कांचली कैसे कटिंग करते हैं वो देखते हैं। लहंगे की अपन को लंबाई लेना है। लहंगे की कटाई अपन कटिंग करते हैं तो उसमें एक ऐसा अपन को ध्यान रखना चाहिए कि जिससे उरेबी और सीधी पट्टी दोनों जुड़े और उसको बिना एक एक जैसे ही अपन ने कट किया है और एक एक उठाए, एक उरेबी होगी और एक सीधी जुड़ेगी। वो नया तरीका है। और एक कटिंग में 8 कलियों को अपन कैसे कटिंग करें वो भी अपन इसमें जानेंगे। मैंने जो लहंगे की लंबाई थी 40, तो मैंने 38 ली है और 2 इंच माइनस करके हमें से लहंगा की जो लंबाई लेते हैं उसमें से 2 इंच माइनस करके फिर अपन को लहंगा की लंबाई काट लेना है। मैंने 2 पार्ट काट लिए। लहंगे के नॉर्मल लहंगे के 2 पार्ट होते हैं और उन दोनों पार्टों को ही बीच में से अलग कर लिए, 4 बना लिए उन 2 पार्टों को। देखिए बराबर साइज में है और इनको ऐसे करके 4 भाग कर लिए मैंने। अब चारों भाग को अपन किन्नौर की साइड से रखेंगे। एक किन्नौर से अपन को एक के ऊपर सुलटा रखना है। या तो शुरू से उल्टा रखो या शुरू से ही उनको सुलटे रखना है। मैंने चारों पार्ट को सुलटे कर दिए हैं और इनको सेट कर रही हूँ। अब चारों पार्ट को मैंने सेट कर लिया है। 4 से अपन को 8 कलियाँ बनाना है। पहले 2 पार्ट करे थे, 2 के अपन ने 4 पार्ट कट करे थे। अब चारों को कट करके एक साथ अच्छे से, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है तो आप अच्छे से इसको सेट करके फिर ही कटिंग करें। कहीं अंदर दबा हुआ रह गया तो फिनिशिंग से कटिंग नहीं होगी। तो आप ऐसे हाथों से हल्का सा इसको हिलाते हुए जहाँ बराबर नहीं है उसको बराबर कर दो। ये 4 पार्ट है। 4 पार्ट की अपन जो कटिंग करेंगे 8 कलियाँ बनाएंगे। देखना एक बार, अपन को ना इंच टेप की ज़रूरत पड़ती है, बिना इंच टेप के ही कैसे अपन लहंगे की कटिंग करें। वो अपनी 40 कमर है तो 1 बिस्ता काफ़ी होता है। और ऐसे सेट करके अपन को लहंगे की कटिंग कर लेना है, जो कि बहुत ही आसान और सरल तरीके से कटिंग होती है। और ऐसे कटिंग करते हैं तो इसमें सलवट भी नहीं आएंगे। और अपने एक गुरेबी और एक सीधी पट्टी हमेशा ही सही से जुड़ेगी। अपन को बार बार अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने ये किन्नौर की साइड रखा है और पूरा सुलटा रखा है वैसे ही रखना है और अपना कंप्लीट लहंगा तैयार हो जाएगा। मैंने लहंगे की कटिंग कर ली। अब अपन कुर्ती की कटिंग करेंगे। कुर्ती की कटिंग भी बहुत ही आसान है। अपन कपड़े को सेट करना है, क्योंकि इसका सीना ज़्यादा है तो अपन को इस तरह कपड़ा लेना है। और यदि सीना कम हो तो वो जो नॉर्मल पन्ना होता है उसी साइड से ले लो। मेरे 26 इंच कुर्ती की लंबाई थी, मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 27 इंच लिए है कुर्ती की लंबाई। और कुर्ती की लंबाई देख के अब मैं आर्मोल जो है अपने कंधे हैं, इसमें मेरे 16 थे, मैंने 8 इंच लिए हैं। और 8 इंच ही अपन को आर्मोल की गोलाई लेंगे। जितने कंधे लेंगे उतनी ही गोलाई लेंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे ऊपर से, जो कि अपन कन्नों से हल्के से आधा इंच कटिंग करेंगे। ये आर्मोल का मैंने निशान लगा लिया। ये फिटिंग का एरिया अपने 10 इंच का होता है। फिटिंग का एरिया कितना है? 10 इंच का है। और जो ओपन साइड है, नीचे की जो कलियाँ हैं उनको अपन रखेंगे 7 इंच। ऐसे करके आप निशान लगा लो। और ये पार्ट जो है अपने, और आगे की पार्ट के लिए 1 इंच अपन को अंदर की तरफ लेके, जहाँ पेक साइड है उस साइड लेके और अपन को गोलाई देना है। और एक पार्ट की आगे से ही जो जितना दिया है उतने ही गोलाई लेना है। ये जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ये आगे के गले की होगी और मैंने बाद में किया है, पहले किया है वो गोलाई होगी अपने पीछे के पार्ट की। और अपने 10 इंच का रहेगा गला, क्योंकि सीना 44 है तो गला हमेशा ही 10 इंच तक बड़ा होना चाहिए। और ऊपर से लेंगे अपन 2 इंच और इसको सीधा मिलाना है। अपन को मिला दिया और हल्की सी इसकी ये सीधा करो। फिर अब इसको गोलाई दो अच्छे से। ये शेप दे दिया गोलाई का, ये गले का शेप हो गया। हल्का सा शेप इधर दे देते हैं, एकदम सीधा ना रख के। और ये अपन के नीचे की जो वो बनाएंगे ना चौकट, वो चौकट बनाने के लिए ये रखा है। चौकट 7 इंच की होते हैं। जितना सीना होगा उतनी ही चौकट का अपन को इधर से लेना है नाप। और 26 इंच की है अपनी कुर्ती। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये अपन पहले जो कटिंग करेंगे वो पीछे वाले पार्ट की करेंगे। अभी दोनों पार्ट साथ जॉइंट में हैं और फिर एक पार्ट को अलग करके अपन को इसके आगे की पार्ट की अलग से कटिंग करेंगे। ये चौकट अपने काट ली है। अब गले का कटिंग करेंगे। जो नीचे से जो है अपन को सेट करना है और बराबर कर देना है। अपन ने एक्स्ट्रा लिया था थोड़ा सा कपड़ा, उसी हिसाब से अब अपन को एक भाग निकाल देना है। दोनों को साथ कटिंग नहीं करना है, क्योंकि साथ कटिंग करने से आगे की और पीछे का कटिंग में बहुत सारा फ़र्क होता है। तो आगे की जो पार्ट है उसमें एक अलग से अपन कटिंग कर देंगे। जैसे मैंने इसको सेट करा है अपने हाथों से। और जो 1 इंच अंदर की तरफ अपने रख के गोलाई दी थी वो कट कर लेते हैं आगे के पार्ट में। और ये अपन गले की कटिंग कर लेते हैं।
ये अपने बहुत ही प्यारा बनके तैयार हुआ है और ये एकदम परफेक्ट और फिटिंग के साथ कुर्ती तैयार होती है। और इसी तरह कुर्ती कंप्लीट करने के बाद में अपन कांचली की कटिंग करेंगे। कांचली की चौड़ाई अपन ने 8 इंच लिए है और 16.5 इंच लिए। इसमें लंबाई में कोई भी अपन को एक्स्ट्रा नहीं लेना होता। जितनी 16.5 है तो 16.5 ही लो, 16 है तो 16 ही लो, क्योंकि जितना दबेगा उतना उधर पट्टी लग जाती है। 5 इंच की हमेशा ही अपन खाकी काटते हैं। जो खाकी काट रहे हैं वो 5 इंच की है और इसको हल्की गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर के 2 पार्ट की ही कटिंग करना है और नीचे के 2 पार्ट को छोड़ना है। या सुलटी है तो दोनों को सुलटी रखो, उल्टी है दोनों को ही उल्टी रखो। ये मैंने खाकी काट लिए हैं। अब इसके खड़पे काटेंगे। खड़पे काटते हैं तो 7 बाई 10। और यदि इंच टेप नहीं है तो 1 बिस्ता चौड़ाई और 1 बिस्ता और 4 अंगुली जो है अपनी रहेगी लंबाई। 10 इंच लंबाई ले ली अपन ने। ये खड़पे हो गए, ये अपने खड़पे हो गए। अब अपन को टूकी कटिंग करना होगी। ये खड़पे हटा दिए अपन ने। टूकी की कटिंग करना भी बहुत ही आसान और सरल तरीका है। 6 इंच अपन को रखना था। इसकी जो है गोलाई अपन 6.5 ले रहे हैं, जिसमें आधा इंच अपने सिलाई में चला जाएगा। दोनों साइड से अपन 6.5 ले रहे हैं और 7.5 बीच में से लेके और इसको गोलाई दे दो। बीच में से कितने लिया अपने 7.5 और दोनों तरफ से लिए 6.5। ये अपन ने जो है टूकी कटिंग कर ली है। अब आर्ट के लिए अपन केवड़ा जो काटेंगे आर्ट के लिए वो काटेंगे अपन गले का। ये अपन ने 5 इंच का लिया है निशान लगा के और इसको इस तरह अपन को काटना है। यस, केवड़े की कटिंग हो गई। अब इस केवड़े के साइड में जो पट्टी लगाते हैं उसकी कटिंग करते हैं अपन। कैसे होती है वो कटिंग? अपन उसका जितना 5 इंच चौड़ा था 5 इंच चौड़ी एक पट्टी ले लेंगे। 5 इंच चौड़ी पट्टी ले ली और इस पट्टी को अपन केवड़े से अटैच करना होता है। ये देखो बीच में से काट के सीधा भाग इसके साथ जॉइंट कर लेना है। ये ऐसे होगा, ये सीधे भाग जुड़ेंगे और ये जो तीखे तीखे भाग है वो अंदर की तरफ रहेंगे, ऐसे जुड़ेंगे ये। थैंक यू सो मच।